स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास। तो चलिए सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो माई सेल्फ क्षितिज वर्मा। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन बॉटनी ऑनर्स फ्रॉम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एंड मैंने कैट्स एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दिया है। कैट मैंने क्वालिफाई किया है, देन एनमैट, IFT, ये कुछ एग्ज़ाम्स है जो मैंने क्वालिफाई किया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ गवर्नमेंट्स के एग्ज़ाम भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। सो आई विल बी टीचिंग यू क्वांट्स। मैं आपको क्वांट्स पढ़ाऊँगा फॉर द कैट एंड ओमेट्स। एंड अभी इन द मीन टाइम मैं आपको बताऊंगा कि हमारा कंटेंट प्लान आगे का क्या होगा, हम कैसे प्रोसीड करेंगे एंड क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं इन दिस 2 मंथ ऑफ द जर्नी। एंड मैं काफ़ी बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। एंड ऑफ द सेशन एक छोटा सा डेमो लेसन भी देने वाला हूँ कि हम कैसे चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, किस सिस्टमैटिक वे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं आपको कंटेंट प्लान बता देता हूँ। एक कैट एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम के लिए रोड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट रोड मैप आप इन एग्ज़ाम्स को, विदाउट डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, आप इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। सो मैंने एक प्रॉपर सा रोड मैप बनाया है क्वांट का कि मैं क्या चीज़ें पहले पढ़ाऊँगा, क्या चीज़ें बाद में पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स में या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऐसे टॉपिक को उठा लेते हैं जो कि काफ़ी लेंदी होता है एंड कैट या फिर ओमेट ओरिएंटेड वो टॉपिक ही नहीं होता है, या फिर वहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चंस आते हैं, नहीं भी आते हैं एंड वो उसमें उलझ के रह जाते हैं एंड उनको लगता है मे बी कैट के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, मेरे से कैट होगा ही नहीं। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो हम इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे एंड एक प्रॉपर रोड मैप के थ्रू, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे कि उनको कैसे करना है, कैसे पढ़ना है एंड सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, क्वांट में स्टार्ट करने वाला हूँ अरिथमेटिक से। यस, अरिथमेटिक, बिकॉज एज यू नो अरिथमेटिक इज़ द बैकबोन ऑफ कैट एंड ओमेट्स। आप अगर कैट की बात करो तो पास्ट 4-5 ईयर्स से अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन एवरी ईयर इन एवरी स्लॉट अरिथमेटिक चैप्टर से आते हैं। देन फिर अगर मैं ओमिट्स की बात करूँ लाइक जैट, IFT, एनमैट, इनफैक्ट CET, CMAT, तो यहाँ पे अरिथमेटिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हम सबसे पहले अरिथमेटिक करेंगे एंड ट्रस्ट मी, अगर आप नॉन इंजीनियर हो और आपको सिर्फ इतना करना है कि मुझे सेक्शनल क्वालिफाई करवाना है अपना क्वांट के अंदर, देन अरिथमेटिक कर लो आप, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि अरिथमेटिक से जैसा मैंने बोला 8 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस भी सही कर लेते हो अच्छे से, ऑल्दो मुझे पढ़ाने के बाद लाइक मैं जैसे पढ़ाऊँगा उसके बाद आप 8 on 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो अरिथमेटिक के। बट इन वर्स्ट के सिनेरियो अगर आप 4-5 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाते हो, स्टिल आपके सेक्शनल जो है वो क्लियर हो जाएंगे, आपके 85-90 परसेंटाइल के बीच में कुछ स्कोर बनेगा। सो हमारा एक प्रॉपर रोड मैप होगा। मैंने यहाँ पे प्रॉपर बता रखा है कि किस टॉपिक को हम कितने टाइम देंगे। एंड अगेन ये टाइम फिक्स नहीं है, जैसे मैंने परसेंटेज के आगे 2 आवर्स लिखा है, तो ये फिक्स नहीं है कि मैं परसेंटेज को 2 आवर्स का टाइम दूंगा। अगर मुझे लगेगी कि यहाँ पे आपको नीड है और अच्छे से पढ़ाने की, या आपको नीड है और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने के, देन हम उस चीज़ को और भी ज़्यादा टाइम देंगे। हम 2 आवर्स की जगह उसको 4 आवर्स करेंगे। एंड परसेंटेज के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, हम सारे क्वेश्चंस को टेस्ट करेंगे। एंड इस टॉपिक के या फिर जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक है, सारे ही टॉपिक के मैं आपको अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के 40 to 50 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से। बेसिक चैप्टर, येट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द होल अरिथमेटिक और इनफैक्ट फॉर द होल क्वांट सेक्शन। सो हम परसेंटेज करेंगे, देन उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। नाउ मोस्ट ऑफ यू, आई बिलीव लाइक यू हैवंट हैव हर्ड अबाउट द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, कि ये टॉपिक होता क्या है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है। ये एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, बट इट्स अ ट्रिक। और ये बेसिक सा एक अप्रोच होता है कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फॉर एग्जाम्पल, एक डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन आएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में, उसके क्वेश्चंस। देन फिर मिक्सर एंड एलिगेशन पे, जहाँ पे कि कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ मिक्सचर हो रहा है, उस वाले क्वेश्चंस में। देन फिर इनफैक्ट टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस में। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का काफ़ी यूज होता है। एंड आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करके जो क्वेश्चंस 1 और 2 मिनट्स में आप सॉल्व कर रहे होगे, वो आप 15 to 20 सेकेंड्स में सॉल्व कर लो। एंड इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको पेन एंड पेपर की भी नीड नहीं होगी, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पता है तो हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 2 to 3 आवर्स देंगे। देन उसके बाद हम मूव करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। अगेन बेसिक चैप्टर, येट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका यूज़ आपको अलजेब्रा में भी आएगा, ज्योमेट्री में भी आएगा, नंबर सिस्टम में भी आएगा। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। देन प्रॉफिट एंड लॉस। हर साल प्रॉफिट एंड लॉस के
एक से दो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगेन 40 to 50 गुड क्वेश्चंस। जो हम बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं वो तो करेंगे ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम अच्छे कैट ओरिएंटेड, जैट ओरिएंटेड 40-50 अच्छे एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। एंड अगेन इस टॉपिक को हम 3 to 4 आवर्स का टाइम देंगे एंड वी विल बी गुड टू गो फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ आफ्टर दैट टाइम एंड वर्क, बेसिक टॉपिक। सिर्फ आपको टोटल वर्क पे गेम खेलना होता है, एफिशिएंसी पे गेम खेलना होता है। हमें बस वही करना है टाइम एंड वर्क के अंदर, हम वही करेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। टाइम एंड वर्क बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। अभी में भी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे ये दिया होता है कि 3 men and 5 women किसी वर्क को 18 डेज में कर रहे हैं, देन 2 men and 5 women उस वर्क को 25 डेज में कर रहे हैं, तो बताओ 1 मैन एंड 1 वुमेन उस वर्क को कितने डेज में करेगा। ऐसे क्वेश्चंस बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, उनसे नहीं बन पाता है कि क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे मैं सॉल्व करूँ। तो ये भी मैं बहुत बेसिक से पढ़ाऊँगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड वर्क के भी, तो आप ये भी कर पाओगे। देन टाइम एंड वर्क के साथ ही हम पाइप एंड सिस्टर्न भी करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे टैप का कॉन्सेप्ट होता है कि एक पॉजिटिव वर्क हो रहा होता है, एक निगेटिव वर्क हो रहा होता है। एक की एफिशिएंसी पॉजिटिव होती है, एक की एफिशिएंसी निगेटिव होती है। बस इतना ही डिफरेंस है टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर्न में, तो हम वो भी करने वाले हैं। देन फिर हम उसके बाद एवरेज पे आएंगे। अगेन एवरेज हम टोटल सम पे देखेंगे, टोटल सम कैसे होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि कोई 4 एलिमेंट है, उसका टोटल सम 20 है और लाइक उसका एवरेज 20 है, तो उसका टोटल सम 80 हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम टोटल सम पे खेलते हैं तो एवरेज के क्वेश्चन भी बहुत बेसिक बन जाते हैं। एंड रिसेंट में भी आपने देखा होगा लाइक 2-3 ईयर बैक एक एक्सेलरेटर वाला, सॉरी एक लिफ्ट वाला क्वेश्चन आया था कि एक लिफ्ट में कितने बंदे जा सकते हैं एक साथ, या फिर एक ट्रेन वाला था कि कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं जो ट्रेन का इंजन जस्ट मूव कर पाए। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, वो हम करने वाले हैं। देन फिर एज वाले क्वेश्चंस भी एवरेज पे बन के आते हैं कि अभी हमारा एज इतना है, फैमिली का एज का एवरेज इतना है, तो 4 ईयर हैंस या फिर 3 ईयर पहले वो कितना एज था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम इसमें करने वाले हैं। देन मिक्सचर एंड एलिगेशन, अगेन 2 फार्मूला है, उसके ऊपर का पूरा ये टॉपिक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। बहुत बेसिक चैप्टर है, कुछ 4-5 टाइप के क्वेश्चन ही हैं जो कि पूछे जाते हैं कैट में, जैट में। हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे, उन चीज़ों को अच्छे से, बहुत अच्छे से हम ये सॉल्व करने वाले हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। देन टाइम स्पीड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। यहाँ पे एवरी ईयर इन एवरी स्लॉट मिनिमम ऑफ 2 to 3 क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के मिलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर भी सब टॉपिक है। अगर मैं सब टॉपिक्स की बात करूँ तो रेस आता है, जहाँ पे लीनियर रेस, सर्कुलर रेस है। देन फिर एक हमारा होता है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट, कि इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही है, कितने सेकंड के बाद वो ब्रेक लगाएगी जो कॉलिजन रुक जाएगा। या फिर इधर से ट्रेन पास कर रही है, इधर से ट्रेन पास कर रही है, तो कितने सेकंड में वो पास कर जाएगी। तो कुछ रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। देन फिर बोट एंड स्ट्रीम, वो भी इसके अंदर आता है कि बोट है वो अप स्ट्रीम में इतने आवर्स लेती है, डाउन स्ट्रीम में इतने आवर्स लेती है, तो उसको कैसे करना है। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। देन फिर एस्केलेरेटर, कि आप वो एस्केलेटर पे खड़े हो एंड आप इतने स्टेप्स ले रहे हो, इतने सेकंड में ऊपर पहुंच रहे हो, तो एस्केलेटर जो है वो कितने रेट से वो स्टेप ले रहा है, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है जिसको टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही इस टॉपिक के, तो हम वो करने वाले हैं। एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने 6 आवर का टाइम मेंशन किया, बट आई गेस वी विल टेक अराउंड 8 to 10 आवर्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो उतने टाइम लगने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक बार में नहीं समझ आता है, तो हम 2 बार 3 बार उसको समझेंगे। तो इस वजह से टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम अच्छा खासा टाइम लेंगे। देन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, अगेन देर आर ओनली 3 to 4 फार्मूलाज जिसके ऊपर पूरा SICI घूमता है एंड बहुत बेसिक होता है। हम इसी के अंदर इंस्टॉलमेंट एंड पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखने वाले हैं कि वैसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम SICI पूरा कवर करेंगे। देन मिसलेनियस, मिसलेनियस के अंदर क्या होता है कि अगर आप पास्ट ईयर के पेपर उठा के देखो, किसी भी पेपर के, तो 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट किसी अरिथमेटिक के टॉपिक से या ज्योमेट्री या फिर अलजेब्रा के टॉपिक के नहीं होते हैं, बट उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो अरिथमेटिक का ही कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। हम अरिथमेटिक के तरीके से ही उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसकी वजह से हम मिसलेनियस जो है उसके ऊपर भी 4 घंटे 5 घंटे का टाइम डालेंगे। 10-20 क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, देन कैसे सॉल्व करना है, तो हम वो भी करेंगे।
उसके बाद हम मूव कर जाएंगे नंबर सिस्टम में। नाउ नंबर सिस्टम, अगर मैं कैट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो कैट में अराउंड 1-2 साल से आई गेस कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एंड उससे पहले भी जो आया था तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। बट हाँ, जब मैं ओमिट्स की बात करता हूँ तो वहाँ पे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम के। एंड नंबर सिस्टम में अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लाइक रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, यूलर्स कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल, ट्रेलिंग जीरोज, यूनिट डिजिट। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे से यहाँ पे भी नंबर सिस्टम में भी करने वाले हैं। एचसीएफ देखेंगे, एलसीएम देखेंगे, तो ये सब कुछ आपका प्रॉपर वे में कवर होगा। देन इसके बाद हम मूव कर जाएंगे ज्योमेट्री पे एंड देन अलजेब्रा पे, क्योंकि वो दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एंड ये हमारा क्वांट का रोड मैप होने वाला है। नाउ लेट्स सी कि कैसे मैं पढ़ाऊँगा। मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ परसेंटेज का, एंड कुछ उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है कि क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है परसेंटेज के अंदर, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद भी कर लेना है। तो वो चीज़ें आप कर लो, देन परसेंटेज आपका बहुत सही से हो जाएगा। एंड तो लेट्स सी ये डेमो क्लास करते हैं, देन फिर क्लास ओवर करेंगे। सो नाउ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि मैंने एक टेबल डाला है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा, डिफरेंट परसेंटेज के वैल्यूज, एंड दूसरी तरफ से उसका फ्रैक्शन वैल्यू। ना जब मैं बात करता हूँ 100% की, तो कुछ भी चीज़ वो खुद में 100% है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 रुपी, अगर मैं 1 रुपये की बात करूँ तो वो अपने आप में 100% है। अगर मैं अपने इस चश्मे की बात करूँ तो ये अपने आप में 100% है। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे चश्मे का 50% क्या होगा, तो मैं इस चश्मे को 20 से तोड़ दूंगा, मेरे चश्मे का 50% हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि 1 रुपी का 50% क्या होगा, तो 1 रुपी का 50% 50 पैसा होगा, क्योंकि हमें पता है 100 पैसा का 1 रुपये होता है। मेरा हाथ, ये हाथ मेरा जो है ये 100% है खुद में। अगर मैं बोलूँ इसका 25% क्या होगा, तो मैं इसको यहाँ से अगर काट देता हूँ 25%, मेरा हाथ निकल जाएगा एंड बाकी 75% बचेगा। तो एनीथिंग, कुछ भी जो है वो अपने आप में 100% होता है, एंड यहीं से इसका नाम भी बना है परसेंटेज। पर मतलब उसका पार्ट, सेंट मतलब 100। तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ जो है वो खुद में 100 होता है, एंड उसका कुछ भी जो पार्ट होता है उसको हम परसेंटेज बोलते हैं। ना परसेंटेज एंड फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ कि टेल मी द 150% ऑफ 100, ऑल्दो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट जिस बच्चे को परसेंटेज कभी नहीं जिसने पढ़ा है वो कैसे करेगा, तो 50/100 इंटू 100, 50% आ गया। अब वो उसको 100 में ऐड करेगा, तो वो हो जाएगा 100 प्लस 50 दैट इज 150। या फिर एक दूसरे तरीके से बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 150/100 इंटू 100, तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक तीसरा तरीका फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, तो हमें पता है कि 50% क्या होता है, तो 100/2 विच इज़ 1/2। अब मुझे 150% निकालना है, मतलब 2 यहाँ पे हमारा जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, 100% डिनोट कर रहा है, राइट। 2 जो है वो हमारा 100% डिनोट कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि 50% क्या होता है, तो 50/100, तो 51 आएगा। 50 को अगर 100 को मैं 50 से कैंसिल करूंगा तो 51, 102, तो 2 पार्ट जो है वो 100 डिनोट कर रहा है। अगर मैं उस 2 पार्ट में एक पार्ट और ऐड कर दूं विच इज 3/2, ये हमारा 150% हो जाएगा। तो हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं 3/2 इंटू 100। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं जहाँ पे 33.33% या फिर 66.66% वाला कैलकुलेशन होता है। तो वहाँ पे आप परसेंटेज से नहीं कर सकते हो वो कैलकुलेशन, क्योंकि बहुत सारे डेसिमल्स बन जाते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उसके लिए आपको ये फ्रैक्शन एंड परसेंटेज का टेबल याद होना चाहिए बाय हार्ट। तो जैसा मैं एक बार आपको गो थ्रू करवा देता हूँ, तो 50% होता है 50/100 विच इज 1/2। सिमिलरली 33.33% होता है 33.33/100 विच इज 1/3। 25% 1/4, 20% 1/5, 16.66% 1/6, 14.28% 1/7, 12.5% 1/8 एंड 11.11% 1/9। एंड 10% क्या होता है, तो 1/10। एंड 1/11 की वैल्यू जो होती है वो 9.09 होती है। तो बस आपको 11 तक का याद रखना है। अगर आपको 10 तक का याद है तो भी बहुत सही है, आप इतना याद रखो, एंड ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स सी अ क्वेश्चन, एक हम छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम कैसे परसेंटेज करते हैं, एंड कैसे वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं। सो लाइक जैसा आप देख सकते हो कि हमारा क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस ऑफ इट्स विथ, मतलब लेंथ जो है रेक्टेंगल का वो उसके विथ से 2 गुना है। अगर मैं बोलूं कि
कि लेंथ 10 है, सॉरी, अगर विथ 10 है 10 सेंटीमीटर किसी रेक्टेंगल का, तो उसका लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। नाउ सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे क्वेश्चन का, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 20%। अब अगर हम लेंथ को 20% से बढ़ाते हैं एंड विथ को 25% से डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो रेक्टेंगल के एरिया का परसेंटेज चेंज क्या होगा। नाउ ऐसे क्वेश्चंस बहुत बच्चों से नहीं होते हैं फर्स्ट गो में, उन्हें नहीं पता होता है कैसे डील करना है। तो बहुत बेसिक होता है, अरिथमेटिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन को आप छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके सॉल्व करो, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ लेट्स सी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने अपने हिसाब से कुछ भी लेंथ एंड विथ अज्यूम कर लिया है। अरिथमेटिक का अगेन सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है अरिथमेटिक का, कि यहाँ पे हम वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू अज्यूम करके x या 100 जो भी आपको अज्यूम करना है, यहाँ पे मैंने 10-20 अज्यूम किया है, आप इसको 40 एंड 60 अज्यूम कर सकते हो, या फिर जो भी क्वेश्चन बोल रहा है आप इसको ए बी करके अज्यूम कर सकते हो। बट वो ए बी करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसा हम अवॉइड करते हैं करने का। इसीलिए हम जो हमारा फ्रेंडली वैल्यू होता है जिसमें कैलकुलेशन काफ़ी ईजी होता है, वो वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे विथ जो है वो 10 सेंटीमीटर उसको लिया है। तो अब अगर मैंने विथ 10 सेंटीमीटर लिया, हमारे क्वेश्चन में था कि लेंथ उसका 2 गुना है, इज ट्वाइस ऑफ इट्स विथ, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। नाउ एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू विथ। ओके, लेंथ इंटू विथ जो है ये रेक्टेंगल का एरिया होता है, विच इज 10 इंटू 20 दैट इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ओरिजिनल एरिया आ गया। अगर मैं उसके लेंथ को एंड विथ को इंक्रीज एंड डिक्रीज ना करूं तो हमारा ये एरिया बनता। नाउ अब हमारे क्वेश्चन में क्या है कि लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया है 20% से, विच इज 20% ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो अब अगर मैं 20% निकालूँ 20 सेंटीमीटर का, या फिर रादर मैं 120% निकाल सकता हूँ 20 सेंटीमीटर का, दोनों सेम होगा। तो 120/100, क्योंकि हम जो परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज वैल्यू जो होती है हमारी, लाइक अगर मैं बोलूँ 10%, तो 10% अगर मुझे 100 का निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 10/100 इंटू 100। जैसे मैं बोलूँ 10% मुझे 200 का निकालना है, तो वो होगा 10/100 इंटू 200। ओके, तो यहाँ पे मुझे 20% निकालना है। लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गया 20% से, यानी जो 20 सेंटीमीटर था वो खुद में 100% था, अब हमें उसको 20% से इंक्रीज करना है, मतलब 20 सेंटीमीटर का 126 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है। and that would be 120/100 into 20 that is 24 सेंटीमीटर। सिमिलरली विथ जो है वो डिक्रीज हो गया है 25% से, तो विथ जो था वो 10 सेंटीमीटर था, ना 10 सेंटीमीटर खुद में 100% था, अब वो डिक्रीज हो गया है 25% से, तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का 75% बन गया है। तो हम इसको निकाल लेंगे 75/100 इंटू 10 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। हमारा न्यू एरिया क्या बन जाएगा, तो अगेन लेंथ इंटू विथ दैट इज 24 इंटू 7.5 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब परसेंटेज चेंज, हमारे एरिया का परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो जो हमारा डिफरेंस होता है ओरिजिनल लाइक इनिशियल एंड फाइनल, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज चेंज हो जाता है। एंड ये इस क्वेश्चन के केस में है। तो जैसे यहाँ पे देखें परसेंटेज चेंज, तो ये हमारा जो है डिफरेंस बिटवीन टू एरियाज। नो, हमारा ओरिजिनल एरिया 200 था, न्यू एरिया 180 आया है, तो डिफरेंस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई ओरिजिनल एरिया हमारा क्या था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाई 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 100 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हमें वैल्यू परसेंटेज में चाहिए। तो इंटू 100 दैट इज 10% डिक्रीज। तो ऐसे ये चीज़ें हैं, ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस हैं। एंड इस पे सर्कल के मुझे याद है एक क्वेश्चन सर्कल का बना था, जहाँ पे उनका रेडियस उन्होंने चेंज कर दिया था एंड सरकमफेरेंस निकालना था हमें, फिर उसके बाद उस सरकमफेरेंस निकालने के बाद एरिया भी निकालना था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स के अंदर, तो इसीलिए हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं। मैं सिलेंडर पे दिखाऊंगा, कोन पे दिखाऊंगा, देन फिर सर्कल पे दिखाऊंगा। तो हम 10-15 क्वेश्चंस और इस टाइप के भी सॉल्व करने वाले हैं। एंड देन परसेंटेज के ऊपर ढेर सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, सारी वैरायटी हम कवर करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, डजेंट मैटर, मैं बिल्कुल बेसिक से ABC से पढ़ाने वाला हूँ, अरिथमेटिक पूरा का पूरा। एंड पूरा अरिथमेटिक करवाने के बाद ट्रस्ट मी आपके अंदर बहुत इमेंस कॉन्फिडेंस आएगा अरिथमेटिक को लेके, क्वांट सेक्शन को लेके। एंड आप मॉक के अंदर, एक्चुअल कैट के अंदर भी अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चन 100 on 100 क्वेश्चन आप कर पाओगे 100% एफिशिएंसी के साथ।
सो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी सही लगा हो. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड सी यू लेटर. बाय.